हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे डेली यूज़ के कुछ छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स जो हमें काम आते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड इज सटल. सटल. Subtle means something which is delicate or it is not obvious or very hard to notice or perceive. यानी कि कोई चीज़ जो कि काफ़ी डेलिकेट हो या फिर उसे नोटिस करना बहुत मुश्किल हो, वो बिल्कुल ऑब्वियस ना हो. फॉर एग्जाम्पल, There was a subtle change in his tone. यानी कि उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव था, चेंज था. नेक्स्ट, reliable. Reliable. Now, reliable means dependable or someone who can be trusted to do something. यानी कि जिस पे भरोसा करा जा सके, जिस पे डिपेंड हुआ जा सके. For example, he is a reliable friend who always keeps his promises. यानी कि वह एक ऐसा फ्रेंड है, ऐसा दोस्त है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जो मेरे promises हमेशा रखेगा. Next, cautious. Cautious. Cautious means careful to avoid potential problems or dangers. यानी कि हम किसी भी प्रॉब्लम या डेंजर से केयरफुल रहें, बच के रहें, सावधान रहें. For example, she was cautious while crossing the busy road. यानी कि वो एक busy रोड को पार करते हुए cautious थी, सावधान थी. Next, versatile. Versatile. Versatile means able to adapt or be used for many different purposes. कोई चीज़ जो कि बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल में आ सकती हो. For example, A smartphone is a versatile device. यानी कि एक स्मार्टफोन मल्टीपल पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज क्यूरियस. क्यूरियस. क्यूरियस मीन्स eager to learn or know something. किसी चीज को सीखने या जानने के लिए उत्सुक रहना. For example, the curious child asked many questions about the universe. उत्सुक बच्चे ने बहुत से सवाल किए यूनिवर्स के बारे में. Next is fickle. Fickle. Fickle means likely to change frequently or suddenly. कोई चीज़ जो कि बार बार या एकदम से बदल जाने के chances हों. For example, his mood is often fickle, so it's hard to predict. यानी कि उसका मूड अक्सर अस्थिर होता है, यानी कि फिक्स्ड नहीं रहता कि मूड अच्छा रहेगा या नहीं, इसलिए जानना मुश्किल हो. Next word is consistent. Consistent. Consistent means always behaving or happening in the same way without any change. यानी कि कोई चीज़ जो एक ही तरह से होती हो या बिहेव करती हो बिना किसी चेंज के. फॉर एग्जाम्पल, she has been consistent in her efforts to improve her skills. यानी कि उसने एक ही तरह से बिना किसी चेंज के मेहनत करी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट, aspire. Aspire. Aspire means to have a strong desire or ambition to achieve something. यानी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए एक strong चाहत हो, उसे कहते हैं aspire. For example, he aspires to become a doctor. यानी कि उसे वह डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, एक strong ambition रखता है. He aspires to become a doctor. Now next, reluctant. Reluctant. Reluctant means unwilling or not wanting to do something. यानी कि कुछ करने की चाहत ना रखना, unwilling होना, उसे कहते हैं reluctant. For example, he was reluctant to attend the meeting. वह मीटिंग में भाग लेने के लिए reluctant था, उसकी मर्जी नहीं थी. He was reluctant to attend the meeting. Diligent. Diligent. Diligent का मतलब होता है ईमानदार, showing care and efforts in your work or duties. यानी कि बहुत ही चाहत और केयर के साथ अपना काम या ड्यूटीज करना, यानी ईमानदारी के साथ अपना हर काम करना. For example, he is a diligent student who always completes his homework on time. यानी कि वह एक परिश्रमी बच्चा है जो कि हमेशा अपना होमवर्क समय पर पूरा करता है. Next, optimistic. Optimistic. Optimistic का मतलब होता है आशावादी, positive. Meaning,
एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आउटकम और होपफुल अबाउट द फ्यूचर, यानी कि हमेशा सबसे बेस्ट आउटकम्स की उम्मीद रखना और अपने फ्यूचर के बारे में होपफुल रहना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम, यानी कि वो अपने एग्जाम में पास होने के बारे में काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी आशावादी है। टू वेयर यानी कहाँ को, used to ask about the destination or direction of something, यानी कि कोई चीज़ कहाँ है या उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है उसके बारे में पूछना। टू वेयर, फॉर एग्जाम्पल, टू वेयर आर वी हेडिंग फॉर आवर वेकेशन, यानी कि हम वेकेशन के लिए कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज वाई सो। वाई सो यानी कि ऐसा क्यों, means a way of asking why something is a certain way, कोई चीज़ ऐसी क्यों है ये पूछना। For example, why so serious? You look like something is bothering. इतनी serious क्यों हूँ? Why so ऐसा क्यों? You look like something is bothering you. Next, as if. As if. Now this phrase is used to express doubt or disbelief, यानी कि किसी चीज़ में हमें डाउट है या फिर हम उसमें यकीन नहीं करते, तब हम ये फ्रेज यूज़ करके आगे सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ही कुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन 1 hour एज इफ दैट्स पॉसिबल, यानी कि उसने कहा वो 1 घंटे में प्रोजेक्ट कर लेगा, मानो कि वो पॉसिबल हो। नेक्स्ट, सच एज। सच एज, such as यानी जैसे के, means used to introduce examples. Such as is used to give examples. For example, he likes outdoor activities such as hiking and biking. उसे outdoor activities पसंद है जैसे कि hiking and biking. Next, in case. In case. Now, in case means this phrase is used to talk about something done to prepare for a possible situation, यानी कि in case का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई situation के होने के chances हो, possibility हो। Sentence, take an umbrella in case it rains later, यानी कि एक umbrella ले जाओ, मान लो अगर बारिश हो जाए तो। Next, no matter. No matter. No matter. Now this is used to indicate that something will not change regardless of the circumstances, यानी कि कोई चीज़ किसी हाल नहीं बदलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। Sentence, no matter how hard he tries, he can't seem to finish the project on time, यानी कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो प्रोजेक्ट को टाइम पे फिनिश करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। Next is as far as. As far as. As far as यानी कि जहाँ तक. This phrase is used to refer to the extent or range of something. किसी चीज़ की हद या उसकी रेंज को बताता है ये। Sentence, as far as I know, the meeting has been postponed. यानी कि जहाँ तक मुझे पता है मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। Next, what else? What else? What else यानी कि और क्या? This is used to ask about other things or options. और options और चीज़ों के बारे में पूछना है, तब हम यूज़ करते हैं what else. For example, I have finished my homework. What else do I need to do? यानी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मुझे और क्या करना है। Next, instead of. Instead of. Instead of यानी कि इसकी जगह पे। Now this phrase is used to show an alternative or replacement. किसी चीज़ का alternative या उसकी जगह पे कोई चीज़ बताने के वक्त हम यूज़ करते हैं instead of. For example, let's eat pizza instead of burgers tonight. यानी कि हम आज बर्गर की जगह पे पिज़्ज़ा खाते हैं। Next, so far. So far यानी कि अब तक। So far. Now this phrase is used to refer to what has happened up until now. यानी कि अब तक क्या हुआ है वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं so far.
For example, so far the project has been going well. यानी कि अब तक प्रोजेक्ट काफी अच्छा चल रहा है. Next, due to, due to, due to यानी कि इसकी वजह से. Now this phrase is used to show the reason or cause for something. यानी कि किसी चीज के होने की reason बताने के लिए use करते हैं due to. For example, the flight was delayed due to bad weather. यानी कि बुरे weather की वजह से flight delay हुई. Next, in case of. In case of. Now this phrase is used to express the possibility of something happening. किसी चीज के होने की possibility बताने के लिए हम ये phrase use करते हैं. For example, in case of an emergency, please call this number. यानी कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे कॉल करना. In case of any emergency, call this number. Candid, candid. Candid means truthful and straightforward. यानी कि कोई चीज जैसी है सही सही वैसी होना. For example, he gave a candid response to the question about his past mistakes. यानी कि उसने अपनी past के mistakes के बारे में बिल्कुल सही सही सच सच response दिया. Next, accusate, accusate. Now, accusate means extremely beautiful and delicate. कोई चीज बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक होना. Accusate. For example, the accusate design of the necklace caught everyone's attention at the party. यानी कि नेकलेस की खूबसूरत और नाजुक सी डिजाइन ने पार्टी में सबका अटेंशन कैच कर लिया था. Next, grateful, grateful. Grateful means feeling or showing thanks for something. किसी चीज के लिए एहसानमंद होना या फिर अपना एहसान जताना. Thanks जताना कि yes, we are thankful for this, we are grateful. For example, I am grateful for all the help you gave me during the project. यानी कि आपने प्रोजेक्ट में मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए मैं thankful हूँ. Next, resourceful, resourceful. Resourceful means able to find quick and clever ways to overcome difficulties. यानी कि किसी भी परेशानी में फटाफट होशियारी से रास्ते निकाल पाने की काबिलियत होने को कहते हैं resourceful. For example, the resourceful student solved the problem using materials she had on hand. यानी कि resourceful student ने जो materials उसके पास थे उसी से problem का solution निकाल लिया. यानी वो इस काबिल था, resourceful था. Next, vague, vague. Vague means not clearly expressed or defined. कोई चीज साफ साफ ना बताई या एक्सप्रेस की गई हो उसे कहते हैं vague. यानी कि unclear. For example, the instructions were so vague that no one understood what to do. Instructions इतने unclear थे कि किसी को समझ नहीं आया कि हमें क्या करना है. So vague का मतलब unclear होता है. Next, punctual, punctual. Punctual means arriving or doing something at the expected or correct time. सही वक्त पे हर चीज को करना या आना यानी कि टाइम की पाबंदी रखना उसे कहते हैं punctual. For example, it's important to be punctual for your job interview to make a good impression. यानी कि अपने जॉब इंटरव्यू के लिए वक्त पे जाना, punctual होना अच्छा impression देता है. It's important to be punctual for your job interview to make a good impression. Next is fragment. Fragment. Fragment means a small part or piece of something larger. किसी बड़ी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा उसे कहते हैं हम fragment. For example, she found a fragment of the broken plate in the corner of the room. यानी कि उसे एक बड़ी प्लेट का टूटा हुआ fragment, टूटा हुआ टुकड़ा रूम के कोने से मिला. Next, trivial. Trivial.
ट्रिवियल मीन्स ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस और वैल्यू, कोई चीज़ जो कि कम इम्पोर्टेंस की, कम महत्व की या कम वैल्यू की हो, उसे कहते हैं ट्रिवियल. फॉर एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स. यानी कि कम इम्पोर्टेंस वाले मैटर्स पे, मुद्दों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, उन चीज़ों में अपना टाइम दो जो कि वाकई में मैटर करती हैं. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियरली डिफरेंट और सेपरेट. दो चीज़ों में क्लियरली फ़र्क होना, उनका अलग होना, उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट. For example, the two paintings have distinct styles, one abstract and the other realistic. यानी कि in short ये कहना चाह रहे हैं कि दो पेंटिंग्स हैं जो कि अलग अलग स्टाइल्स में बनी हुई हैं, distinct स्टाइल्स में. Next, deceptive. Deceptive. Deceptive means misleading or giving a false impression. यानी कि किसी बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन देना या फिर एक गलत इशारा, गलत इम्प्रेशन देना, फॉल्स इम्प्रेशन देना, उसे कहते हैं हम deceptive. For example, the advertisement was deceptive, making the product seem better than it actually was. यानी कि एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी जबकि वो इतना अच्छा नहीं था. Next, authentic. Authentic. Authentic means genuine and real, not fake or copied. कोई चीज़ एकदम real होना, copied ना हो, fake ना हो. For example, she was wearing an authentic vintage dress that everyone admired. यानी कि उसने एक real का vintage dress पहना था जिसकी तारीफ सबने की. Next, devoted. Devoted. Now, devoted means very loyal or dedicated to a cause, person or task. किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या ईमानदार होना, उसे कहते हैं डिवोटेड. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ डिवोटेड टू हर वर्क एंड ऑलवेज गोज अबव एंड बियॉन्ड टू हेल्प अदर्स. यानी कि वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड है और अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, सबकी मदद करती है. फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, कहाँ से. फ्रॉम वेयर कहाँ से. अबाउट होम किसके बारे में, अबाउट होम किसके बारे में. विथ होम किसके साथ, विथ होम किसके साथ. बाय विच किससे, बाय विच किससे. इन विच किस में, इन विच किस में. टुवर्ड्स होम किसकी तरफ, टुवर्ड्स होम किसकी तरफ. एट व्हाट टाइम किस समय, किस समय. हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार. हाउ मच कितना, हाउ मच कितना. व्हाई नॉट क्यों नहीं, व्हाई नॉट क्यों नहीं. हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर. व्हाट हैपेंड क्या हुआ. व्हाट इज दिस यह क्या है. What is this? यह क्या है. Who is this? यह कौन है. Which one? कौन सा, कौन सा. How far? कितनी दूर, how far कितनी दूर. How long? कितना समय. Where to? कहाँ को, कहाँ को. When now? अब कब, अब कब. What next? अगला क्या. Which way किस तरफ या किस रास्ते. Who else और कौन. How come कैसे हुआ, how come कैसे हुआ. What for किसके लिए, what for किसके लिए. Anything कुछ भी, anything कुछ भी. Everything सब कुछ, everything सब कुछ. Something कुछ तो. Nothing कुछ भी नहीं, nothing कुछ भी नहीं. Why so ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. How many कितने, how many कितने. Who knows कौन जानता है, who knows. How about कैसा रहेगा. What's up क्या हो रहा है. Why here यहाँ क्यों,
Why here? यहाँ क्यों? How soon? कितनी जल्दी? How soon? What else? और क्या? और क्या? Who cares? किसे फर्क पड़ता है? Where's that? वह कहाँ है? Where's that? वह कहाँ है? Who's there? कहाँ कौन है? Who's there? वहाँ कौन है? Why bother? क्यों परवाह करना? Why bother? Why there? वहाँ क्यों? वहाँ क्यों? How's everything? सब कुछ कैसा है? How's everything? Who said? किसने कहा? Who said? किसने कहा? How often? कितनी बार? How often? कितनी बार? When now? अब कब? When now? अब कब?